नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मनोज हूं पारस एडेनियम से। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पीस लिली प्लांट। आज का वीडियो पीस लिली प्लांट पर आधारित है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप घर पर पीस लिली प्लांट कैसे लगा सकते हैं और इससे अपने बगीचे में खूबसूरती कैसे ला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सभी पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ ही वीडियो भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। स्पैथीफिलम, जिसे आमतौर पर पीस लिली के नाम से जाना जाता है, उन सभी का पसंदीदा है जो हरियाली पसंद करते हैं और जिनके पास हरियाली नहीं है। यह एक अनुकूलनीय और कम रखरखाव वाला हाउस प्लांट है। पीस लिली वास्तव में लिलियम एसपीपी नहीं है, बल्कि यह एरेसी परिवार का सदस्य है। इसके फूल कैला लिली, दोनों पौधे एक ही परिवार के समान होते हैं और यही इसका नाम है। फूल के आकर्षक भाग में एक सफेद उड़ जैसा आवरण, जिसे स्पैथ के नाम से जाना जाता है, होता है, जो आत्मसमर्पण के सफेद झंडे जैसा दिखता है। पीस लिली के कई आकार और प्रकार होते हैं। ज्यादातर फ्लोर प्लांट के रूप में काम आते हैं क्योंकि वे 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं और बड़े बोल्ड पत्तों के साथ चौड़े हो सकते हैं। मोना लोआ सुप्रीम एक स्पैथीफिलम हाइब्रिड मानक मध्यम आकार का प्रकार है। यह 4 फीट तक बढ़ता है और इसमें बड़े कप के आकार के स्पैथ के साथ कांस्यहरे पत्ते होते हैं। नासा द्वारा इसे टॉप 10 हाउस होल्ड एयर क्लीनिंग प्लांट्स की सूची में शामिल किए जाने के बाद इसे आम जनता से वह पहचान मिली जिसके वह हकदार थे। यह उष्णकटिबंधीय छाया प्रेमी पौधा हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा को शुद्ध करने में मदद करता है। जबकि हम सभी स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त हवा की सराहना करते हैं, यह आसान देखभाल, लचीलापन और क्षमाशील स्वभाव भी है जो उन्हें ऐसे लोकप्रिय हाउस प्लांट बनाता है। शांति लिली देखभाल। शांति लिली संयंत्र अवलोकन। मुख्य रूप से अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाने वाला शांति लिली का पौधा एक जीवंत और सुंदर बारहमासी पौधा है जो किसी भी स्थान में जीवन जोड़ता है। मानक शांति लिली 24 से 40 इंच तक बढ़ सकती है और डीलक्स पौधे 32 से 50 इंच तक बढ़ सकते हैं। शांति लिली के सफेद फूल आम तौर पर वसंत में एक संशोधित पत्ती, एक ब्रैक्ट के रूप में दिखाई देते हैं, न कि बहुपंखुड़ी वाले फूल के रूप में। बहुत अच्छी तरह से देखभाल किए गए पौधे पतझड़ में भी फिर से खिल सकते हैं। फूल 2 महीने या उससे अधिक समय तक रहते हैं और फूल मुरझाने के बाद बिना खिलने की अवधि शुरू हो जाती है। पीस लिली ऑफिस, बेडरूम और अस्पताल के कमरों जैसे अंधेरे इलाकों में बहुत अच्छी तरह से पनपती है। इसकी देखभाल में आसानी और हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा को साफ करने में इसकी मदद को मिला दें तो आप समझ जाएंगे कि पीस लिली इतना लोकप्रिय हाउस प्लांट क्यों है। क्या पीस लिली बिल्लियों के लिए जहरीली है? पीस लिली को आस्पका द्वारा बिल्लियों के लिए जहरीले आम घरेलू पौधों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें ऑक्सालेट होते हैं जो किसी जानवर के मुंह और पेट में जलन पैदा कर सकते हैं। चूंकि जलन पहले काटने पर शुरू होती है, इसलिए जानवर बहुत जल्दी पौधे को खाना बंद कर देता है, जिससे गंभीर विषाक्तता से बचा जा सकता है। बिल्लियां और कुत्ते जो पीस लिली के पत्ते खाते हैं, वे बहुत ज्यादा लार टपकाना शुरू कर देते हैं, अपना सिर हिलाते हैं और अपने मुंह को पंजा से दबाते हैं। क्या पीस लिली बिल्लियों के लिए जहरीली है? चूंकि बिल्लियां अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाने वाली फुर्तीली प्राणी हैं,
इसलिए उन्हें नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी जहरीला पौधा न रखें। आप इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि आपकी बिल्ली को किस तरह के पौधे पसंद हैं, जैसे कि लताएं या झाड़ीदार पौधे, और ऐसे पौधे खरीदने से बचें। अपने पौधों को ऐसे फर्नीचर या फिक्सचर से दूर रखें जो बिल्लियों के लिए सुलभ हों। अंत में आप एक निवारक उपाय आजमा सकते हैं, जैसे कि छेद वाले एक छोटे कंटेनर में मोथबॉल रखना या पॉटिंग मिट्टी पर कॉफी के दाने छिड़कना ताकि आपकी बिल्ली दूर रहे। क्या पीस लिली कुत्तों के लिए जहरीली है? पीस लिली को कुत्तों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि अगर इसे निगला जाए तो यह उनके लिए जहरीली हो सकती है। पेट पॉइजन हेल्पलाइन के अनुसार कैल्शियम ऑक्सालेट क्रिस्टल एक भड़काऊ प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुंह, जीभ, गले और ऊपरी वायुमार्ग में सूजन हो सकती है। अगर आपके कुत्ते को पीस लिली से विषाक्तता है तो आपको अपने कुत्ते को इलाज के लिए पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। ज्यादातर कुत्तों को पौधे को बहुत ज्यादा खाने या दूसरी बार खाने से हतोत्साहित किया जाता है। क्या पीस लिली कुत्तों के लिए जहरीली है? अपने कुत्ते को इंडोर पीस लिली खाने से रोकने के लिए पौधे को उसकी पहुंच से दूर रखें। अपने कुत्ते को बाहर मिलने वाली किसी भी पीस लिली से दूर रखने के लिए आज्ञाकारी आदेशों का उपयोग करें। अगर आपके यार्ड में वे हैं तो उन्हें बाड़े से घिरे हिस्से में रखना सबसे अच्छा है। पीस लिली की देखभाल के सुझाव। अगर आप पीस लिली की देखभाल के बारे में सुझाव ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। पीस लिली की देखभाल के बारे में और जानने के लिए आगे देखें। प्रकाश की जरूरतें। प्रकाश। पीस लिली को हल्की आंशिक छाया पसंद होती है और यह फ्लोरोसेंट रोशनी को सहन कर सकती है। वास्तव में कुछ ऐसे कमरों में भी पनपते हैं जहां खिड़कियां नहीं होती हैं। पीली पत्तियां संकेत देती हैं कि प्रकाश बहुत तेज है और भूरे रंग की पत्तियां या धारियां सीधी धूप से झुलसने का संकेत देती हैं। पौधे को उत्तर या पश्चिम की ओर वाली खिड़की से 6 से 8 फीट दूर रखने पर विचार करें। पानी। अगर आप सोच रहे हैं कि पीस लिली को कितनी बार पानी देना है, तो एक सुझाव यह है कि पानी देने से पहले पौधे के थोड़ा मुरझाने का इंतजार करें। पीस लिली की देखभाल करने का एक बड़ा फायदा यह है कि जब इसे पानी की जरूरत होती है तो यह थोड़ा झुक जाता है, जो आपको बताता है कि इसे कब प्यास लगी है। आमतौर पर सप्ताह में कम से कम एक बार पानी दें और मिट्टी को नम रखें। गर्मियों के बढ़ते मौसम के दौरान पत्तियों पर नरम या आसुत जल छिड़के। सर्दियों में अपने पौधे को कम बार पानी दें। भले ही आप कुछ समय के लिए पानी देना भूल गए हों और पाते हों कि आपका पौधा पूरी तरह से सूख गया है और पत्ते गमले के किनारे से बाहर निकल गए हैं, तुरंत पानी दें और स्प्रे करें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि पीस लिली कितनी जल्दी पुनर्जीवित हो जाती है। पीस लिली क्लोरीन के प्रति संवेदनशील हो सकती है। यदि आपकी नगरपालिका जल प्रणाली में बहुत अधिक क्लोरीन है तो एक कंटेनर में पानी भरें और फिर इसे रात भर ऐसे ही रहने दें ताकि क्लोरीन पीस लिली में डालने से पहले बाहर निकल जाए। तापमान। पीस लिली एक बेहतरीन घरेलू पौधा है क्योंकि यह घर के अंदर के तापमान में पनपता है, जिसे अधिकांश लोग पसंद करते हैं। यह 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान और आर्द्र जलवायु को पसंद करता है। पीस लिली ठंडी हवा या 45 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें साल के अधिकांश समय घर के अंदर रखना और किसी भी हीटिंग या कूलिंग घरेलू उपकरणों से दूर रखना सबसे अच्छा है। विषाक्तता। स्पैथिफिलम परिवार से पीस लिली असली लिली लिलियासी नहीं है और इसलिए असली लिली की तरह जहरीले नहीं होते हैं। हालांकि वे बिल्लियों और कुत्तों दोनों के लिए समान रूप से जहरीले होते हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम ऑक्सालेट होता है।
पीस लिली को जानवरों और छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए। जोखिमों के बारे में शिक्षित होने से आपको किसी भी दुर्घटना से बचने में मदद मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे जहरीले पौधों की मार्गदर्शिका देखें। कीट और समस्याएं। अन्य घरेलू पौधों की तुलना में पीस लिली कीटों और बीमारियों के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरोधी है। जबकि उन्हें स्पाइडर माइट्स, एफिड्स और मीलीबग्स हो सकते हैं, मालिक आमतौर पर पत्तियों को नियमित रूप से पोंछकर इन कीटों को नियंत्रण में रखते हैं। यदि कीट आक्रमण करते हैं तो पौधे पर कीटनाशक साबुन का छिड़काव करें। भूरे रंग की पत्ती की युक्तियां अधिक पानी, अधिक खाद और नमी की कमी से उत्पन्न हो सकती हैं। अपने पौधे के संकेतों का पालन करना सीखें। अगर पौधे के निचले हिस्से में पत्तियां भूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ये पुरानी पत्तियां तेजी से बढ़ने वाली छोटी पत्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। पीस लिली को 4 कारणों से आसान लेबल मिला है। सबसे पहले, जब इसे पानी की जरूरत होती है तो यह झुक जाती है और लंबे समय तक पानी पीने के बाद जल्दी से फिर से उग आती है। दूसरा, यह कम रोशनी की स्थिति में भी पनपती है। तीसरा, पीस लिली बहुत लचीली होती है। कीटों के संक्रमण या कुछ बार पानी न देने से यह मुरझा सकती है और पीली पड़ सकती है, लेकिन यह जल्दी से वापस उग आती है। अंत में, पर्याप्त देखभाल और कभी कभी इसकी पत्तियों को पोंछने से पीस लिली कीटों को आकर्षित नहीं करती, जैसा कि गुलाब और अन्य घरेलू पौधे करते हैं। अगर आप बिना किसी झंझट के पीस लिली लगाने के लिए तैयार हैं और अपनी सांसों की हवा को शुद्ध करना चाहते हैं, तो यहाँ हमारे ऑफर देखें। तो अब आप समझ गए होंगे कि घर पर पीस लिली का पौधा कैसे उगाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। ऐसे अन्य पौधों के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपका पौधा हमेशा आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएगा और आपको लाभदायक और शुद्ध हवा भी प्रदान करेगा। आज के वीडियो का यही अंत होता है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक और पौधे की देखभाल के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।